स्टेट प्रेसिडेंट फुनसुक स्टेजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने एलबीए वाइस प्रेसिडेंट सरिंग टोरजे के हालिया बयान की मजम्मत की। उन्होंने केडीए और एपेक्स बॉडी से भी अपील की कि वो आला सतही कमेटी का हिस्सा बने और लद्दाख के सेफगार्ड्स के सिलसिले में हुकूमत से बातचीत करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डीए और एपेक्स बॉडी के फैसले गुपकार तय करती है। kenken panok atang YouTube chig government of India Amit Shah skumdunis tene atang high power committee zatin min kananga land job culture LSDC empowerment choches yang job creation choches pi atang ma high power committee ki atang chu zatit min tene in nang ma solemnity esperasung atang tel ting na jak chig ngis macha atang ina nyokta pingches gozuk sung kananga tene gomarang atang ina Kargil LBA thusmi inok manok yang telting na tene ina Sunni community nga tangina thusmi dup miruk zerkani speremang bekding in na tene ngajang samta Sunni community nga tangina medna yu khakchan community chik chik luzinok samsang nga tang tene ngaja Delhi sukpa songse yu ngajang ina yang skar chukche dangja yuwa pulnyot pin tene in nang tete sukpa maso de metis perasong Ladakh pa gangpe pia maso de metis perasong tene jamina ngetup chik tene meeting chik song kana tene KDA Apex yang tene Jammu aduk se jo check salazas meeting respect jo setting na ngaja pura pata song ki ina nga gupkar nang nyapo duk se ngata kamina thushes manju se telting na changma kenken panok tene Ladakh si uskyong so lama rimboche changma na tangs patene yul sose sham sto Kargil Nubra 쪽 상만의 LBA 투즈미 상매상 때네 이나 투즈고시에서 각자니 놓고 주는데 상매 구조 살아자스 인능 때네 라닥시 미망 강포 린메초세 때네 드링 축바 가운데 때네 롤 dunchuna ngata UT 틱이 놓고 주앗빈 खासकर 때네 काछिन स्कुमदुने इजुक स्टेटमेंट च 살아자스 때네 이 UT 상 망아 때네 ग्यालास्गानी 때네 जेनके ना दुख तना ता योत पिंजन ची इकल जो चेक सालाजस ngaje de बिल्कुल लद्दाख पर गंग में छापचो से बीजेपी खास करते ने इका बिल्कुल ngaje मंजो च्वात तने ई बिल्कुल मियोस पे जलता सालिन कजुक तने लोल दुंचुना फला गते जेनके ना ठीक योत पिना लोल दुंचुना फला ई कम से कम एलबी लीड जाते तने जुलूस जलसा ngasa ngapgya tukgya जाते उतो tene te changmachi Ladakh pa mimang gangpo goskor la borin bina ina mi khachigi frong salen bin te changmateni chi ngeje I changma frok salkan chi te tane hangspar se sin mina te mingun ngyampo skot pa chingaje tena yuain tene bilkul ngaje gaw ngaje sajishi tungduk kene jn ke na chaches yangskar jn ke state ngyampo lok saches ngaje kd kaw state hu juet pin ngaje te chuzgan pongaje ka tungduk te pya bilkul ngaje te na बिल्कुल ची छाना ngaje जेन के ना लोग साचुक चेजमेन ई यूटी बिल्कुल लद्दाख पाउनी लोल दुंचुना परला सोचकानी यूटी इन तेरे तेवा ngaje ची छाना जेन के ना लोग साचुक चेजमेन ते काय कजुप ची चोंगवे ना बीजेपी कोना ई का शोक तंग बागोस ना तंग से ngaje बिल्कुल ई जेन के ना यांसके लोग से साचुक चेजमेन ngaje दरों जुवाइन दरों ngaje एपेक्स जुवाइन केडी जुवाइन थुगजे जाते ई का लद्दाख से समस्तो जुंगसुना कुजो तंगखान संगमेका निजे का नंगमेत मजाता दरों इन नंगे जे का सम्मासा लेते ने ई हाई पावर कमेटी। मीडिया सेक्रेटरी लद्दाख मोहम्मद हसन पाशा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलबीए वाइस प्रेसिडेंट के हालिया बयान की मजम्मत की और उनसे इस बयान के लिए माफी मांगने की डिमांड भी की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से लद्दाख के लिए आला सतही कमेटी की तश्कील के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने लद्दाख की तमाम अहम डिमांड्स को पूरा किया। उन्होंने केडीए और एपेक्स बॉडी को भी निशाना बनाया। एलबीए लद्दाख के जो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जो उनका स्टेटमेंट था कि यूटी से बेटर जो है हम पहले जम्मू कश्मीर में था। उस स्टेटमेंट को लेके हम भरपूर स्ट्रांगली हम उसका कंडम करते हैं, उसका मजम्मत करते हैं। अभी एक हाई पावर कमेटी बनाया ऑनरेबल होम मिनिस्टर की जानिब से। उस हाई पावर कमेटी में तमाम हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो या बाकी जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हो, हमारे ऑनरेबल एमपी हो, हमारे ऑनरेबल सीसीस हो, बोथ डिस्ट्रिक्ट कारगिल और कारगिल के, ये हाई लेवल कमेटी का बनाने का मेन मकसद था हमारे जो खत्ते लद्दाख को जब से यूटी बना, यूटी बनने के बाद जो प्रोटेक्शन हमारे लोग चाहते थे,
चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो हमारे कल्चर को लेके हो, चाहे हमारे जॉब को लेके हो, और भी तमाम विषयों को लेके एक हाई कमेटी पावर बनाया था। उसका मेन यही एजेंडा था कि सबको मिलके, सबको लाके उस मीटिंग में उनके ऊपर ब्रीफली पूरा डिस्कशन करके उसको किस तरीके से हम लद्दाख को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे लोगों के वेलफेयर करें, इसके रिगार्डिंग था। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले जो केडी और एपेक्स बॉडी की तरफ से जो एक हमें प्रेस स्टेटमेंट मिला, वो बहुत ही डिसहार्टेड और लोगों के खिलाफ वो प्रेस नोट था, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, उन तमाम लोगों ने इस हाई पावर कमेटी का स्वागत किया है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम जो मरकज ने जो हाई कमेटी बनाया है उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और खासकर जो कल वाइस प्रेसिडेंट LBA की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया है, वो बहुत ही एक दुखित बड़ी स्टेटमेंट है। उसका हम कड़े अल्फाजों के साथ हम उसका मजम्मत करता है। इससे हम साफ जाहिर होता है कि उनका जो मंशा, जो उनका एजेंडा आज तक जो LBA और KDA बनाने का जो मकसद था, ये गुपकार अलायंस सब मिलकर जो है खत्ते लद्दाख के अवाम को फिर से डार्क एज में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उनका जो एजेंडा खत्ते लद्दाख को अवाम की वेलफेयर करने की, अवाम की खिदमत करने के लिए नहीं, बल्कि जो पहले एक तनाशाही जो चलता था, लोगों के जो मुश्किलात, जो परेशानी जो थे, वो हल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं था। आज तक खत्ते लद्दाख ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ शाने से शाना मिलाकर काम किया है, चाहे हमारे बॉर्डर के प्रोटेक्शन हो या बाकी और चीज़ों में हो। आज तक खत्ते लद्दाख में हमारे दो बहुत दिराना मांग था। एक जोजिला टनल, जिसको लेके आप लोग को पूरा पता है कि करगिल के आवाम जो है इसको लेके 70 साल इसका डिमांड कर रहा था। आज -30-35 डिग्री में उसके ऊपर काम चल रहा है। इसी तरह ले में हमारा यूनियन टेरिटरी का डिमांड था। इसी हुकूमत में हमने यूनियन टेरिटरी का भी लोगों को देने के लिए हमने कोशिश लोगों को दिया। आइस हॉकी कप 2023 का इनॉग्रेशन खरी सुल्तान स्टेडियम में LAHDC के कायम मकाम चेयरमैन फुनसुक ताशी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बराए सेहत मोहसिन अली ने किया। इसमें मर्दों की 14 और महिलाओं की 4 टीमें शिरकत कर रही हैं। खास बात यह है कि पहली बार द्रास से महिलाओं की टीम भी इसमें शिरकत कर रही है। बर्फबारी और मनफी डिग्री के बीच 14वां आइस हॉकी कप खेला जा रहा है। न्यूज़18 लद्दाख से बात करते हुए लड़कियों का कहना था कि वो इस टूर्नामेंट को लेकर काफी पुरजोश है। ताशी ने कहा कि वो विंटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सर, मेरा नाम नुसरत फातिमा है। मैं द्रास से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो ये है सर कि आज तक कभी द्रास का वुमेंस टीम, द्रास के लड़के तो हर जगह आगे बढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंटरनेशनल तक पार्टिसिपेट किया, पर आज तक द्रास के लड़के कहीं आगे नहीं बढ़े। तो ये हमें पहला मौका मिला है कि हम अपने द्रास को रिप्रेजेंट करें यहाँ करगिल में, और इंशाल्लाह हम ऐसे ही द्रास को आगे बढ़ाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमने हम पहले वो बच्चे हैं जिन्होंने द्रास के लड़कियों को आइस हॉकी फील्ड में आगे बढ़ाने का सोचा है। तो इंशाल्लाह हमारा जब मैच होगा तो हम अपनी तरफ से 100% देंगे सर जीतने के लिए। जब हम किसी चीज़ के लिए निकलते हैं, हमने शूज़ पकड़ा, आइस हॉकी का स्टिक पकड़ा, तो जब हम -30 में भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है नहीं, यह भी कम टेम्परेचर है, हम इतना स्ट्रगल कर सकते हैं अगर हम करने को कुछ चाहे तो। हमारा फर्स्ट टाइम है, हम यहाँ पे द्रास को रिप्रेजेंट करने आए हैं और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आगे जाके द्रास को रिप्रेजेंट करें। और जहाँ तक की बात है लड़कों की, तो वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल वो सब खेल के आ चुके हैं। बट बात थोड़ी लड़कियों की है तो वो थोड़ा पीछे रह गई थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह हम द्रास को बहुत आगे लेके जाएंगे और नेशनल इंटरनेशनल हम वहाँ पे भी द्रास को रिप्रेजेंट करेंगे, और अपनी तरफ से हम अपना 100% देंगे कि हमारा गेम बहुत अच्छा जाए। जहाँ तक कि हम लोग ने प्रैक्टिस करी है कि हम लोग इतना माइनस में भी हम लोग द्रास में प्रैक्टिस करते थे, कभी घर से दूर निकल के जाना, और एक इतनी जवान लड़की जाए तो लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन
उनकी बात नहीं सुन के भी हमने इतना प्रैक्टिस किया है, तो इंशाल्लाह हमारा मैच भी बहुत अच्छा होगा और हम अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे कि हमारा मैच अच्छा जाए। दिक्कतें तो हर फील्ड में होती है, स्पेशली वीमेंस को लेके हमारे जैसे इलाके से लड़कियों को लाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने घर घर जाके लड़कियों के पेरेंट्स से इनके स्कूलों में जाके इनको समझा के फिर इनको लाया है। तो लास्ट ईयर एक्चुअली हम लोगों ने एक कोचिंग कैंप चलाया था द्रास में, तो वहाँ स्पेशल हम लोगों ने सिर्फ वीमेंस के लिए रखा था। जो खुशकिस्मती से हमारा जो एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट आइस हॉकी एसोसिएशन, वो एफिलिएटेड है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। तो उसी की वजह से आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्पेशली वीमेंस के लिए एक कोचिंग कैंप रखा था। तो उस वजह से हमें 7-8 लड़कियाँ वहाँ पे हमारे लिए निकल गई और इस साल हमारे पास 17 लड़कियाँ जो हमारी आइस हॉकी कोचिंग कैंप में द्रास में चल रहे हैं सर। तो प्रॉब्लम्स यही होता है सर कि मेन चीज़ हमारे पास फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है और प्लस इक्विपमेंट्स का थोड़ा इशू है और रिंग जो है हमारे पास द्रास में अभी मेंटेनेंस में अंडर मेंटेनेंस है। तो बहुत सारे दिक्कत, बहुत खुशी है सर। देखिए हम लोग ये एक कहावत है सर कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बोल के, हम लोग अभी हमारा शुरुआत है। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हो गया होगा स्केटिंग करते हुए। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जीतेंगे, बट हार भी गए तो भी हमें कोई गम नहीं होगा क्योंकि हमारे लिए इस साल पार्टिसिपेशन बहुत मैटर रखता है। काउंसिल कारगिल ने ये 2008 में जो है ना सीसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू किया था और आज 14वां साल चल रहा है। तो खुदा का नियामत है कि आज बर्फ़ भी पड़ रहा है और करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो है ना -15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर है। तो विंटर की इस खासियत को यूज़ करते हुए हम लोगों को जो विंटर स्पोर्ट को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है और वो हो भी रहा है। पिछले 14 सालों में करगिल के यूथ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस सपोर्ट ने बहुत मेहनत किया है और करगिल के जवान लड़के और लड़कियों को जो है ना इस खेल की तरफ अपना ध्यान देने की बहुत कोशिश किया है। हिल काउंसिल ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए, इक्विपमेंट देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है, आज तक बहुत काम करता है और आगे भी करता रहेंगे। आपको मालूम है कि विंटर स्पोर्ट में जो है ना अगर पोटेंशियल है वो तो सिर्फ यही नॉर्दर्न रीजन में है, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल और लद्दाख, और खासकर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख के बच्चों को जो दो डिस्ट्रिक्ट के हमारे करगिल और लेह के बच्चों को इतना स्कोप है कि वो आगे नेशनल खेल सकते हैं, इंटरनेशनल खेल सकते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। क्योंकि पहले हमें 22 डिस्ट्रिक्ट में हमको कम्पीट करके फिर हमको स्टेट लेवल पे पहुंचते थे। अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में कम्पीट करके यहाँ के जितने भी लड़कों में जो पोटेंशियल है वो आगे वो कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाखी लड़कियों ने ऑलरेडी रिप्रेजेंट करके आइस स्केटिंग हॉकी चैंपियनशिप खेला हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि इस खेल की तरफ काफ़ी तवज्जो देंगे और खासकर इसके साथ साथ स्नो स्की के लिए भी। विंटर की ये एक एनुअल इवेंट है हिल काउंसिल का, हर साल इसको कंडक्ट करते आए हैं और आज तो खुशी की बात यह है कि हमारे MG नरेगा के तहत या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कारगिल के गांव-गांव में जो ना अपने जो लोकल ट्रेडिशनल जो जिंग हुआ करते थे, जिसको हम जिंग बोलते हैं, जो पॉन्ड वाटर रिजर्वर पॉन्ड्स, उसको भी कन्वर्ट करके आइस स्केटिंग रिंग बनाया है और हर कहीं जमा हुआ है। ये सिर्फ डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं है, इस खेल को प्रमोट करने के लिए गांव लेवल के जितने भी फेडरेशन से, जितने भी SHG से, जितने भी एसोसिएशन से जो विंटर स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं, वैसे भी यूँ हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो है ना हर जगह पे जो है ना विंटर स्पोर्ट फेडरेशन गांव-गांव लेवल पे अपना बेसिक ट्रेनिंग वगैरह करवा रहा है कोच के माध्यम से। तो उसके बाद जो है ना ये यूथ सर्विस सपोर्ट का ये तो ब्लॉक लेवल से, गांव लेवल से आके फिर आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चैंपियनशिप करवा रहा है और यहाँ से जो भी विनर रहेगा उसको फिर स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा, LG कप में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। तो कहने का इन नटशेल में यही है कि हिल काउंसिल की तरफ से हमेशा एक कोशिश रहा है कि विंटर स्पोर्ट को खासकर लद्दाख की पोटेंशियल को कैसे उभर के लाए। तो नाजरीन, लद्दाख की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। लेह जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूलों के हेड टीचर्स के लिए 20 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग का आगाज डाइट लेह में हुआ। जिला लेह के गवर्नमेंट मिडिल स्कूलों के 60 हेड टीचर्स ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। यंडूल ट्रेनिंग नूडल ऑफिसर डाइट ने न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो मुख्तलिफ मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, जिनमें वीडियोग्राफी, वेब डिज़ाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग, कवायद व जवाबित के साथ सकाफती प्रोग्राम शामिल हैं। असातिज़ा और मास्टर्स के लिए 5 रोज़ा तरबियत प्रोग्राम भी किया गया। इसी दौरान टीचर्स ने स्क्रिप्ट राइटिंग की अहमियत पर बातचीत की। प्रिंसिपल डाइट ले ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम स्कूलों के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होंगे।
District Institute of Education and Training chokne tene japung ishui tene capacity building program jingai middle school headmaster une fe organize chosen okle tene te I japung issue rings la ngai different modules se ka tene I training bongai borte te tene te migite indingai middle school headmasters un ketenang tene shesga tournement gala gurche se fe tene ika module ngai ketenang tene script writing tene digitally ngata ketenang kaus posters banners ka zo chunle tene graphic web designing tene film making school events शिक्षा डोले tene shuru sompane palanga ta events po sarsar kazu genga ta tene program bo DJs nang chik tene digitally ngata perform cheche se ka ikanga I jongdar bo borte nokle tene tena ososla tene kona PFM se kan pula za chesin tene cash book maintenance cheche se ka pulchesin le tene midday meal ka pulchesin le tene tena ososla tene ngata drafting ka zo chechesin tene yangai culture program bo organize chosen ngata kazugo rules and regulation jingata teacher jige fia dictim bora jat go sanok tene tena ososla ngai ketena eka script kun kazugo ngata program jik event jik organize jane tene script kazugo din tene te script po ketena documentation kazugo form chunte skolang purat tene tena ososla yang ngai science lebena jakposh nge science practical base ika dulenji nokle tene nangmone fala tene ngai CBSE pattern ka tene chupa na chugis pangis kala yon chesenok teo ngai thuksamena tene bora jati tene ika masters na teachers kuna tene practical bo samchi khachane nok tene ika practically ngai perform choste ika phulenjigin tene yon chane rings la ngai tarung hindi training batch ni spa udul chesotle tene tena ososla tene February na ngai tene FLN ka ke tena foundation literacy na numeracy jonok tene tu chunu ne fi ngai specially February na tene tu chune gergano na February na ngai program bo borte te bina tene ngata literacy ana tene language po borte nokle tene numeracy le tene mathematics se portion bo bora jatiot tene tena ososla yangai February na tene luskane training tarung batch science batch ni spale tene urdu training le tene tena ososla tene english training sangma tene ngai February na borte tene ngai leadership program je ketena HYS ka ketena higher secondary लपची गुन लखी तना नgai फरवरी ना ये प्रोग्राम बोबरते होते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पे रुकेंगे छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में लोग आए रोज पाकिस्तान इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते रहते हैं। ये लोग अभी तक बुनियादी सहूलियात की मांग कर रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से आजाद होने के बाद हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाले लद्दाख के कई गांवों के लोगों ने न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो खुश है कि उन्हें आजादी मिली और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उनका कहना है कि यहाँ उन्हें तमाम फैसिलिटीज के साथ साथ अपनी पहचान भी हासिल हुई। तुर्तुक ब्लॉक के कुछ गांव में सरपंच और नंबरदार ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं तुर्तुक इलाके के लास्ट बॉर्डर विलेज टैक्सी में, जहां इस रिपोर्टिंग को करने का मेन मकसद है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों की जो डिमांड है सब्सिडीज़ पे, रिन्यू एक्ट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे या रोड फैसिलिटी पे, उनका यहाँ के जो बल्ती लोग हैं जो 1971 में आज़ाद हुए थे उन लोगों का क्या सोचना है इस बारे में जानकारी लेंगे। और जानकारी के लिए बातचीत करते हैं तुर्तुक के सरपंच और टैक्सी के नंबरदार से और उनसे उनकी राय जानते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। लिए बात करते हैं टैक्सी के नंबरदार हाजी अब्दुल कादिर जी से। 1971 से पहले हमारा ये बल्तिस्तान का हम एक हिस्सा था, जो हमारे यहाँ तुर्तुक इलाका जो है यहाँ पे 4-5 गाँव हैं। तो 1971 से पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्करदो था, तो वहाँ पे हमें कोई ख़ास फैसिलिटीज़ तो उस वक़्त नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रोड का सबसे ज़्यादा हम इंसान के लिए रोड का ज़रूरत होता है, फैसिलिटी होते है, वो रोड बिल्कुल नहीं था। हमारे यहाँ के लोग जो है यहाँ से अस्करदो वगैरह में मजदूरी के लिए जाते थे। तो ये अल्लाह ताला का ऊपर से करना था कि हम 1971 में आज़ाद हुआ, हम हिंदुस्तान में शामिल हुआ,
तो तब से लेकर के हम अभी तक जो है हमारे इलाके में बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है हमें अपना इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। दूसरा एक खुसूसी बात यह है कि हमारे यहाँ जो इलाके में ज़्यादातर हमारा आर्मी के साथ हमारा ताल्लुक़ रहते हैं, तो आर्मी की तरफ से हमें बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ है। तो एक फैसिलिटी ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे एक आर्मी गुडविल स्कूल 2000 में यहाँ 2019 में यहाँ खोला था। तो इसी से ऐसा एक फैसिलिटी हमें मिला कि बहुत सारे बच्चे हमारे आजकल डॉक्टर है, इंजीनियर है। मैं ख़ुद फ़ख्र के साथ कहता हूँ, मेरा अपना लड़का इसी आर्मी गुडविल स्कूल से फ़ारिग हो करके अभी वो MBBS फ़ारिग करके ये मेडिकल का जो डॉक्टर बन चुका है। तो इस तरीके से हम ये चाहते हैं, सोचते हैं कि हमें हमारा जो बल्तिस्तान इलाका है जो है गिलगित बल्तिस्तान, ये पहले से जब से हमें कतर से पहले पाकिस्तान में था तो कोई हुकूक हमें नहीं था। हमें ये इलेक्शन का कोई वोट सिस्टम ही बिल्कुल नहीं था हमारे इलाके में। तो अब हिंदुस्तान में आने के बाद हमें ये जो हुकूक मिला, वोट का जो हुकूक मिला, हमें जमहूरियत, हमें हिंदुस्तान की जो जमहूरियत का एक हिस्सा बना, तो इसमें हमें वोट डालने का फैसिलिटी जो मिला। और बाकी हमारे यहाँ जो जिसने हम इस डिफेंस जो है, हमारा जो बॉर्डर जो है, पहले पाकिस्तान के टाइम पर भी हमारे यहाँ जो बॉर्डर था हम सरहद पे रहते थे, तो अभी भी जो है कतर से लेकर अभी भी हम इस सरहद पे हैं। तो यहाँ हम इंडियन आर्मी के साथ जैसे कि हम एक घर के ही आदमी जैसे कांधे से कांधे मिल के चलते हैं। यहाँ पे हर वक्त हम आर्मी का जो भी तकलीफ़ हो, दुख हो, हमारे आर्मी का जो पोस्टों पे बोझ वगैरह पहुँचाना है, ये सारे हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम ये सोच रहे हैं मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा मोदी सरकार की तरफ से जो टूरिज़म जो है हमारा बॉर्डर तक छोड़ने का किया पिछले साल से, तो इससे बहुत ही हमारे लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें एक बात मुझे ये हो गया कि जहाँ हमारे हिंदुस्तान से जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो वो इंडियन आर्मी से मिलकर यहाँ फोटो खींचना उनको बड़ा खुशी और बड़ा फ़ख्र समझते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम यहाँ इंडियन आर्मी के साथ रह कर के इस सरहद का हम हिफाजत कर रहे हैं, तो हमारे लिए उससे बढ़ के फ़ख्र है हमारे लिए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये इलाका एक बॉर्डर इलाका है, इसमें टूरिज़म का फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छा है, टूरिज़म यहाँ छोड़ा है। दूसरा रोड का फैसिलिटीज़ जो है हमारा जो मोदी सरकार ने बॉर्डर तक रोड का जो फैसिलिटीज़ दिया है वो भी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो बाकी हमारे यहाँ किसान वगैरह का जो उनका कुछ पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, सरकार की तरफ से, वो अपने बैंक में जाते हैं, वो भी मिलते हैं हमें। तो बाकी गरीबों के लिए जो BPL सिस्टम है, इसमें भी जो राशन वगैरह जो है हर महीने में जो है मिल रहा है। तो बाकी जो एजुकेशन के लिए जो हमारे यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी है, आर्मी गुडविल स्कूल है, तो इस तरह से बहुत सारे फैसिलिटीज़ है हमारे यहाँ। गिलगित बल्तिस्तान में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और उनकी कई सारे डिमांड है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? अब ये गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ये जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो पहले से ही चल रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि जो मीडिया के माध्यम से, बाकी जो न्यूज़ वगैरह जैसे आजकल इंटरनेट ये जो सिस्टम है, इसके हिसाब से मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ से महरूम है। तो जैसे हम लोग उनको यहाँ पर हमारा इंडिया में जो है हर किस्म के फैसिलिटीज़ मिलते हैं, यहाँ जो सब्सिडी मिलते हैं हर चीज़ में, यहाँ लोगों को हर घर में जो है टॉयलेट सिस्टम जो मिल रहा है, और बाकी जो सब्सिडी सिस्टम जो है बहुत सारे जगहों में यहाँ मिल रहा है। लोगों को लोन सिस्टम है वो भी यहाँ पे हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का जो है उनका डिमांड है वो पहले से चल रहा है, अभी उनको इतना फैसिलिटी तो वहाँ नहीं मिलता है, तो इसलिए वो हमेशा एजिटेशन वगैरह करते रहते हैं। लेकिन अब इसके तो हम ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, हम अपने यहाँ इस गवर्नमेंट में रह करके हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ फैसिलिटी होगा। लेकिन अभी मीडिया के हिसाब से जो हमें जो इंटरनेट वगैरह नेट के हिसाब से तो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है लोगों को, तो इसलिए लोग फरियाद करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी हाँ, आजकल काफ़ी सतह पे ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इनको बल्ती होने के नाते मैं भी हमेशा मॉनिटर करते रहता हूँ, चाहे ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से या आपकी जैसे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। क्योंकि रीज़न तो ये है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और उस साइड में जो रहते हैं वो पाकिस्तानी है, तो आपको क्या लेना देना वहाँ प्रोटेस्ट चले या क्या चले। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अभी 1947 में बने हैं, लेकिन बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का हिस्ट्री तकरीबन 4-5 हज़ार पुरानी है। तो हम अपने जो इंडिजिनस भाई बहन हैं उनकी दुख दर्द को समझना शायद हमारी ज़िम्मेवारी है। इसीलिए मुझे बहुत अफसोस होता है जब उन्हें तकलीफ़ होता है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि यहाँ पे अगर कुछ तकलीफ़ आ जाए तो उन्हें भी उतने ही दर्द होते होंगे। लेकिन अल्लाह के फजल से यहाँ पे
आज तक कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही दर्द से सड़कों पे उतरना पड़े। ये बात अलग है कि कई डिमांड्स को लेके लोग उतर जाते हैं सड़कों पे और काफ़ी हद तक ये फुलफिल भी होते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उस सतह पे नहीं कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए ही मैदान पे आना पड़े। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है वो ख़ास कर कई 3-4 मुद्दों को लेकर हैं और उनकी जो मुद्दे हैं वो काफ़ी हद तक जेन्युइन हैं। और उनमें सबसे पहले मुद्दे ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिनमें बाहर से लोग आके बसे हुए हैं, ऑक्युपाइड किए हुए हैं, कब्ज़े किए हुए हैं। जैसे कि हम हर फोरम पे देखते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या अलग अलग फोरम हो, उनमें पाकिस्तान ये डंडोरा पीटते हैं कि जम्मू कश्मीर जो भारत की हिस्सा नहीं है, ये है वो है। लेकिन मुझे इस बात पे हंसी आती है कि वो इतना नाअहल है कि गिलगित बल्तिस्तान भी उसी का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले वायलेट किया है गिलगित बल्तिस्तान को अपने 5th प्रोविंस बनाने की दावा करके, जबकि प्रोविंस में जो होना चाहिए वो सारी चीज़ नहीं दिया है। और उल्टा पंजाब से हो या सिंध से हो बहुत सारे लोग और ख़ासकर आर्मी के लोग को जगह को गिलगित बल्तिस्तान की जगह को, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ज़मीन है, उनको कब्ज़ा कर अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उनमें मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो शंग्रीला लेक बहुत ही मशहूर लेक है, उसका भी अगर मालिकाना हक़ अगर देखा जाए तो एक पाकिस्तानी जनरल के नाम पे है। तो इन चीज़ों से अफसोस होता है कि हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे लैंड पे, हमारी चीज़ों सुविधा पे लोगों पर अत्याचार कर रहा है। तो ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। जो मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज़ को तो हम बाद में गिनेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक सेटअप। जैसे कि आपके माध्यम से अभी जो गांव की मसले हैं या यहाँ के लोगों के मसले हैं वो किसी भी हद तक उठा सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सेकंड चीज़, लोगों को पहचान मिलना। यहाँ के लोगों को मिलता है शेड्यूल ट्राइब बल्ती कम्युनिटी के तौर पर। तो समहाउ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक आइडेंटिफिकेशन देता है, पहचान देता है हमारे लोगों के एग्जिस्टेंस के बारे में। जबकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गिलगित बल्तिस्तान की वजूद को ही ख़तरा मंडरा रहा है। हिंदुस्तानी सरकार अलग अलग योजना लेके आते हैं, चाहे वो अलग अलग चीज़ों पे सब्सिडी हो या चाहे किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना हो या अलग उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो। बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कीम्स मिलते हैं जो आम लोगों तक, ये जो गरीब से गरीब लोगों तक ये फैसिलिटीज़ उनको फराहम होते हैं। और अगर हम एज ए कम्युनिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 8-9 हज़ार की पॉपुलेशन ही होंगे, लेकिन यहाँ से तकरीबन यहाँ की काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के बीच में कंपैरिजन करें तो लद्दाख के लोगों के लिए 2 काउंसिल मौजूद है और एक पार्लियामेंट्री मेंबर भी है। लेकिन क्या आपने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कोई गिलगित बल्तिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव देखा? नहीं। जबकि लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन की कंपैरिजन करें तो वो 7 से 8 लाख की पॉपुलेशन है और यहाँ पे केवल 2 लाख की पॉपुलेशन है। अगर तीसरा चीज़ों की अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन सिस्टम हो, ये सब मुफ्त में मिल रहा है।